हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करते हैं यूपी कांस्टेबल का जो रिसेंट पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है उसका मैथ का सेक्शन सोल्व करके देखेंगे कितनी जल्दी हम सोल्व कर पाते हैं, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस पेपर के लिए। चलिए देखते हैं। ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व करना है। वैसे तो जहाँ तक अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पता लग गया कि यहाँ पे 48 है जो कि 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का गुणज है, तो 3 पे लगा के आगे बढ़ेंगे। अगर टाइम है तो सोल्व कर लेंगे। हो सकता है हम गलत भी हों, बट अगर टाइम नहीं है तो उसके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से सोल्व करेंगे। पहले डिवाइड करेंगे -13, फिर 4 13 चौका 52, यहाँ 31 आया। 31 में से 52 घटाए, कितना आया? 52 में से 31 घटा लो ना, कितना आया? 21। अब ये 21 आ गया, किसका? माइनस का। प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे एक और माइनस है 30, ये हो गया 51। 51 हो गया 35, -51। 35 और 35 में से 51, 16 आ गया माइनस का 16 आ गया। 48 यहाँ पे डिवीज़न में है तो -3। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, इसमें ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसमें से आंसर बताना है। क्या आपको सारे ऑप्शन में 158 दिख रहा है? अगर सब में 158 दिख रहा है, जस्ट पॉइंटों वाले चेक कर लो। पॉइंटों वाले देखते हैं, 0.0143, ठीक है, और 0.143, 0.43, ये 11 सब छोड़ दो, उधर के राइट वाले 0.3, इन्हें आगे बढ़ा लो। यहाँ पे हो गया 0, एक यहाँ पे 0 और 0, यहाँ पे 0 ले लो। 4 4 तक ले ली ना हमने, तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 4 3 8 आया। 8 7 3 है किसी में? 8 7 3, 8 7 3, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट में देखते हैं, इनका सम बताना है। नीचे तो 48 ही आ गया, 48 आ गया। 16 3 48, 7 3 21, प्लस इनका योगफल बताना है ना। 48 7 एकम 7, 28 और 48 कितना आ गया? सॉरी, 28 और 48 नीचे 4 से काट लो, 7 आ गया, और 4 से कट्टा 12, 7/12। नेक्स्ट आगे बढ़े। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 35 से प्रत्येक में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय? जो इनमें से सबसे डिविजिबल हो जाए, सबसे डिवाइड हो जाए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो, 7, 35 में 7 छिपा है, ठीक है, और इसमें 3 भी छिपा है। एक तो वो 3 से कटनी चाहिए, ये कट रही है 3 से, और 9 कट गया, 12, 7 और 5 12 8 20, ये नहीं कट रही है, वो संख्या नहीं है। और कितना हो गया? 8 और 2 10, 5 15, ये भी 3 से कट रही है, और 9 9, ये नहीं कट रही। इन दोनों में से देखो पकड़ के, 7 से कौन डिविजिबल है? 7 से कौन डिवाइड होता है? 7 का मल्टी 7 कैसे डिवाइड करते हैं? 7 से कैसे पता करते हैं कि 7 से कोई नंबर डिवाइड होगा? इसकी 2 में मल्टीप्लाई करके घटा दो। 10 घटाया, इसमें से कितना आया? फिर इसमें 2 घटा दो, 14 घटाया, कितना आया? 14 घटा लिया। बाकी बची हुई संख्या में से 98 में से 14 गया, कितना आया बताइए? 84। 7 से कटता है, 7 से कटता है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये 99825, इसको, ये 7 से कटता है क्या? पहले तो सिंपल ही देख लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बच्चे 7 चंग 42, ये नहीं कटता, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द HCF ऑफ? इन तीनों में से, इन तीनों का में से बताइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। देखो, 125 काट रहा है क्या इनमें से किसी को? इसे ही नहीं काट रहा, पहली बात तो। 225 को, ये नहीं हो सकता। इससे छोटा देखो, 75 150 काट रहा, 75 तिया, और 75 इसको काट देगा। हाँ, 75 काट रहा है इसको। 150 150 300, और 300 फिर 375, बिल्कुल, तो 75 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिवन बिलो इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 24? नीचे दी गई संख्याओं में से 24 से पूर्णतः विभाजित कौन सी होगी? चलो देखते हैं। 24 का मतलब है कि 8 से कटनी चाहिए और 3 से। 8 से देखने के लिए अंतिम 3 डिजिट कटनी चाहिए, और 3 से लिए इनका अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। 3 से देख लेते हैं फटाफट।
और नौ नौ हटा देंगे जितनी, 4 4 8, ये हो गया 9, 7 8 11, ये नहीं कट रही। 8 और 2 10 18, 11 ये नहीं कट रही। और 9 हट गया, 9 हट गया। 4 और 3 7, 7 और 7 14 6 20, ये नहीं कट रही। 7 और 5 ये तो कटनी चाहिए अभी तो। नेक्स्ट तो 100% कटनी चाहिए, तो वो लास्ट वाला नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट 124 को 32 और 9 की रेशो में डिवाइड करा गया। स्मॉलर पार्ट यानी 9 की वैल्यू पूछ रहा। 9 के मल्टीपल देखो, सारे 9 के मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं। 164 की वैल्यू इन दोनों का जोड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसी पार्ट में टूट रहा ना 41, यानी 4 गुना 9 चौक 36 आंसर। क्वेश्चन देखते हैं। इन एंट्रेंस टेस्ट वन रिक्वायर 522 मार्क्स आउट ऑफ 600। किसी प्रवेश परीक्षा में किसी को 522 नंबर चाहिए 600 में से। कट ऑफ बताओ कितनी है। तो 522 चाहिए 600 में से, इंटू 100। अब इसको फास्ट कैसे करेंगे, ये तो ये कट ही गया। जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट में अगर मैं 6 की गुणा कर दूँ तो 2 आना चाहिए। तो 6 की किस में करूँ, 6 छंग 36, ये तो है नहीं, ठीक है। 6 ये नहीं है, 7 छंग 42, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी इंटरेस्ट अर्न ऑन 1980, 5 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज से 1980 रुपये पर 5 साल में कितना ब्याज बनेगा। तो 40% ब्याज बनेगा, 1 साल में 8, 5 साल में 40%। इसका 40 कर लो, 198 का 40, इसका 40%। दो तो ये जीरो ही घटी, 8 चौक 32, 2 आएगा यूनिट। आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन गेन ऑफ 15%, लॉस ऑफ 9% ये 768। 15% लाभ है और 9% हानि है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर कितना हो जाएगा भाई। अंतर कितना हो जाएगा दोनों का, छब कितना 24%। 24 की वैल्यू 768 है। कॉस्ट प्राइस यानी कौन सा लागत मूल्य पूछ रहा है, कितना होगा। आप मुझे एक बात बताइए, कुछ ऐसा है 768 की वैल्यू 24 है, हमें 100 की देखनी। यहाँ कुछ भी आंसर आएगा है ना। ये 24 से तो कटा, 24 थी, ये 72 और 2 बचेगा, 4 बचेगा, और 24 दूनी 48, 3200। आगे बढ़ते हैं, चलो इसकी इतना भी फास्ट नहीं करते। मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय 1800 है। अंकित मूल्य कितना है, 1800 है। बिक्री के दौरान इतनी इतनी % की छूट दी गई। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, 1800 है। 20% का डिस्काउंट बन गया, यानी 80%, यानी 0.8 में बिकी होगी। फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया, 0.85 में, 0.85 में बिकी होगी। तो 85 में 17 चमक रहा, देखना 17 से कौन सा कटता है। 17 से ये तो नहीं कटता। और 17 सत्ते 119 होता है, ये नहीं कटता। 17 सत्ते 119 ये नहीं कटता। 17 सत्ते 119 ये कट गया। आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा सीपी होगा, सेलिंग प्राइस हो गया एसपी। तोड़ तोरशा ने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया 2250 से, और त्रिशा ने उसमें कुछ पैसे यानी 2880 रुपये कुछ महीनों बाद जमा करे आके साझेदारी में। 12 महीनों के बाद हुआ क्या, उन दोनों के बीच में जो प्रॉफिट हुआ, जो लाभ प्रतिशत मतलब लाभ जो बटा, वो 25/24 में बचा, वो बटा। तो ये पूछ रहा कि त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था, इन्वेस्ट किया था। देखो, जो लाभ होता है ना, प्रॉफिट, वो होता है कितना पैसा इन्वेस्टमेंट मैंने लगाया और कितने टाइम तक लगाया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्हें तो इनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। 201 उसने लगाया और इतना उसने लगाया, इन्हें काट ही लो। इनकी रेशो ही तो चाहिए हमें, हमें हमेशा रेशो चाहिए। ये तो 9 के मल्टीपल है दोनों, तो 0 0 गई, 9 से काटो। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 तीय 27, 9 दूनी 18, 25 और 32। इसको नीचे अगर मैं ले जाऊँ तो टाइम की रेशो आ जाएगी। तो प्रॉफिट को अगर मैं इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दूँ, लाभ को अगर निवेश से डिवाइड कर दूँ, तो टाइम आ जाएगा यानी समय। तो क्या रेशो थी इनकी, 25 और 24 की रेशो थी प्रॉफिट की। और हमारी रेशो ये कितनी आई, 25 की आई और 32 की आई, है ना। इनको काटा, 8 थी 24, 8 चौक 32, 4 उधर जा लिया, 4:3 आ गया। यानी 4 उसने तो पूरे टाइम तक लगाया तोरशा ने, तो 4 की वैल्यू 12, 1 की 3 है, तो इसका मतलब इसने 9 महीने तक लगाया। आगे बढ़ते हैं। वैदई साइकिल्ड हर होम
कितने स्पीड से, इतने से, ओइंग एज ट्रैफिक कोड नॉट रिटन, इतनी स्पीड से आई क्योंकि ट्रैफिक था, 10-15 की स्पीड से गई थी ऑफिस घर से, और 10 की स्पीड से आई, एवरेज स्पीड पूछ रहा, 15 की स्पीड थी, 10 की आती बार हुई, टाइम डिस्टेंस तो दूरी तो उतनी ली, तो 30 मैंने दूरी मान ली। यहाँ मैं क्या लिखूँगा, ये कितना हो गया, ये समय लग गया उसे इस टाइप से, और 1:1 दोनों बराबर दूरी थी। तो 30 कितने साइकिल में गया मैं, 2 साइकिल पे, मतलब 2 पार्ट में गए ना, एक जाना का एक आने का, जाने में 2 एकम 2 समय लगा, आने में 3 एकम 3 लगे समय लगा। तो ये हो गया 5, 5 छंग 30, 6 दूनी 12। आगे बढ़ते हैं। समानुपात का क्वेश्चन है, x/9 कितना हो जाएगा, एक्स वाई की मल्टीप्लाई 9×5 = 45, बार बार की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई के एक बार। What would be interest accrued in the 2 years if ₹800 is invested at the rate 10% interest compound annually? 800 रुपये के हिसाब से 10% चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से 2 वर्षों में अर्जित, 10% अगर 2 वर्षों में लगा तो उसका दो दो 2 वर्षों के लिए लगा ना, तो 21% इफेक्टिव रेट हो जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि हम ये 10-10 2 साल तक लगाएंगे तो 1 साल का 21 बन जाएगा। 10-10-10 2 का मतलब है कैसे, फॉर्मूला क्या है, 10 + 10 प्लस 10 × 10 अपॉन 100, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 21% है, 800 का 21% कटा, 800 के 21 में 8 यूनिट 8, 168 आंसर। चले आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 पाइप किसी टैंक से जुड़े हैं जिसमें से कुछ पानी को बाहर निकालते हैं, कुछ भरते हैं, और जो भरने वाला पाइप है वो 24 घंटे में खाली टैंक को भर देता है, यानी 24 में से ये भर रहा, और जो एम्प्टी वाला है वो 18 में ख़त्म कर रहा, माइनस लगा लेंगे, कितना आएगा 72, 24 थी 72 माइनस 4 इसकी, इनकी दोनों की क्षमताएं होंगी, इतनी एफिशिएंसीज होगी, ये टोटल टाइम होगा, टोटल वर्क होगा। इफ़ द टैंक इज़ फुल एंड ऑल द, ठीक है, अगर टैंक फुल है और सारों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 9 घंटे में खाली करता है। तो टैंक अगर 72 का पूरा काम था टैंक का, 9 में मैं खाली कर रहा, ठीक है, तो 8 इसकी एफिशिएंसी होगी, किसकी, 8 क्षमता किसकी होगी, टैंक की, और वो भी माइनस में क्योंकि खाली करा जा रहा हो। भाई खाली क्यों करा जा रहा है, ध्यान से देखना भाई, टोटल वर्क है, यहाँ एफिशिएंसी होगी, तभी तो सम यहाँ क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क को एफिशिएंसी, तो यहाँ टाइम आएगा, और टाइम कह रहा वो 9 घंटे है, तो एफिशिएंसी नेगेटिव में ही तो होगी, क्योंकि तभी खाली तभी कर रहा वो, अगर नेगेटिव होगी तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब क्या कह रहा, हाँ देखो मैंने मान लिया कि हाँ 3 एफिशिएंसी है ना, 3 तो भरने वालों की है, मान लिया एक्स थे वे भरने वाले, -4 एफिशिएंसी है खाली करने वालों की यदि, और वे टोटल 9 थे तो एक्स तो उन्हें मिल गया, 9 - एक्स रह गया, ये एफिशिएंसी का सम आ गया, योग्यता जो उनके क्षमता है उनका सम आ गया, और क्षमता टोटल कितनी थी, -8। इसे सोल्व कर लो, ठीक है, एक सेकेंड, इसे सोल्व करो तो कितने होगा 3x, और ये कितना हो गया -36 + 4x -8, कितना हो गया 7x, वो 28, 4 आ गया, 4 तो आगे कौन से भरने वाले, खाली करने वाले हो जाएंगे 5। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सार्थक ने क्या किया है, एक सैंड पिट, एक रेत के गड्ढे को भर रहा, कितने डेज में, 14 में, और विवान 35 में, अली उसे खाली कर रहा 12 में। तो एलसीएम कैसे लूँगा, 35 को मान लूँगा अभी, तो एलसीएम 35 के पास 7 तो है, 14 के पास भी 7 है, पर 2 नहीं है 35 के पास 14 वाला, और 12 का 2 है एक, तो 12 के पास 4 है ना, तो एक 2 और चाहिएगा, एक 3 चाहिएगा, 35 70 दूनी 140 30 420 एलसीएम आ गया, सॉरी 420 आ गया एलसीएम। अब देखिए 14 थी ये 42, 30 तो ये आ गया, और 35 के साथ माइनस प्लस का 12, और इसके साथ माइनस का 35, तीनों ने कह रहा कि इन हाउ मैनी डेज, अच्छा तो रेत का गड्ढा अगर सारे एक साथ कार्य करें तो रेत का गड्ढा कब तक बढ़ जाएगा, 420 काम है, कितना मिला करा, ये कट गए, ये -5 रह गया, और ये 7 रह गया, तो 60। आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मनमत रोड डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, अच्छा मनमत ने धारा, डाउन स्ट्रीम होता है धारा के साथ, कितना चला धारा के साथ 7.5 घंटे में, धारा से विपरीत उतनी डिस्टेंस के लिए 7.5 10.5 घंटे में। ठीक है, ये कह रहा है कि दो तरफ की जर्नी, दोनों जाना भी है आना भी है, पर वाटर कैसा है, शांत पानी है, इस बार पानी चल नहीं रहा, तो आना जाना दोनों बराबर रहेगा, कितने घंटे में करेगा। देखो पानी के साथ अगर चलेगा उसको बोल लेंगे मैं कौन सा, डाउन स्ट्रीम। एक बात बताइए तुम मुझे, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस हमारी बदली नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है, स्थिर है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इनकी रेशो आपस में उल्टी होती है। तो जरा टाइम की रेशो दे रखी इसने 7.5 और कितनी 10.5, तो स्पीड की इनकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी दूरी है ना वो सेम है, दोनों बार में इतना ही चला, दूरी क्या होगा स्पीड की टाइम में मल्टीप्लाई, और 2 बार चल रहा तो 2 × 7.5 × 10.5। ठीक है, ये तो डिस्टेंस होगी, और अपॉन टाइम पूछ रहा ना, स्पीड, स्पीड कितनी होगी, देखो ये जो 10.5 है ना, ये है ये है मनमत के साथ वाटर, और ये 7.5 क्या है, मनमत के अगेंस्ट वाटर, क्योंकि मनमत इस बार पानी के अगेंस्ट चल रहा। तो मनमत की कैसे निकाल लूँगा, दोनों को जोड़ूंगा अपॉन 2 करूँगा, 10.5 में जब मैं 7.5 जोड़ूंगा, सॉरी, और इनका अपॉन 2 कर दूंगा, तो कैसे होगा, 18 2 9, 9 से डिवाइड कर लूँगा मैं, 15, तो ये हो गया 15, 3 से गया, 3 पंजे 15, 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 पंजे 15, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और ढाई 17.5, 17.5, ये 17.5 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग इतने की स्पीड से जा रही 9 घंटे में किसी खंबे को पार करती है और 29 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। मेरी बात सुनिए, खंबे को पार करेगी तो अपनी लेंथ करेगी, अपनी लंबाई करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लेट प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। अपनी लंबाई तो 9 सेकंड में कर रही, 29 में कर रही अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, और 9 में कर रही सिर्फ अपनी लंबाई, तो प्लेटफॉर्म इसका मतलब 20 में कर रही होगी, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार कर रही होगी। तो क्या करेंगे, 20, दूरी पूछ रहा ना प्लेटफॉर्म की, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो क्या होगा भाई, दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम में, स्पीड टाइम तो हो गया 20 सेकंड, स्पीड क्या है 67.5, पर 67.5 का ही मैं किलोमीटर प्रति घंटा में उसको 5/18 कर लो, क्योंकि मीटर में चाहिए आंसर। तो देखते हैं इसको क्या करें, 18, 9 9 से काटो, 9 7 63, 9 पंजे 45, 2 आ गया, 2 से यहाँ 10, ये हो गया 75, 75 पंजे 372, आगे बढ़ो, यहाँ तक ही था। तो ये हमने कुछ ही सेकंड में, तक कुछ ही मिनट्स में हमने पेपर को सोल्व कर लिया। ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, आगे भी हम इसी तरीके के सेशंस लाते रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपसे कैसे आएंगी, कैसे आप इन चीज़ों में अच्छे होंगे, इतनी स्पीड कैसे आएगी, आप सबसे पहले मेरे चैनल पे जाके हमारी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज़ है उसको देखिए, वो प्रैक्टिस करिए। मैं आपको हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा, उसमें आपकी स्पीड ऐसे ही डेवलप होगी, बहुत अच्छी स्पीड आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप भी इसको ऐसे ही, कोई भी सेशन हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उसको ऐसे ही सोल्व करोगे आप। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।